बड़ी खबर पर बात कर लेते हैं क्योंकि आज प्रियंका वाड्रा गांधी ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रियंका गांधी ने उपचुनाव के लिए वायनाड से नामांकन भर दिया है और इसी के साथ प्रियंका गांधी का राजनीति में डेब्यू भी हो गया है। प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा मौजूद रहे। प्रियंका ने वायनाड से नामांकन तो दाखिल कर दिया, बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल हुए, भव्य रोड शो भी किया गया, लेकिन इन सब के बीच इंडिया गठबंधन के अंदर की फूट भी जग जाहिर हो गई। इन सब के बीच केरल में अपनी पैठ रखने वाली लेफ्ट पार्टी नदारद दिखी और सीपीआई के सत्यन मोकेरी भी वायनाड सीट से प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में है, चुनाव लड़ने वाले हैं। जबकि लेफ्ट पार्टी तो इंडिया गठबंधन के साथ है, लोकसभा का चुनाव इन दोनों ने साथ लड़ा है, लेकिन लोकसभा चुनाव बीतते बीतते ही तमाम पार्टियां जो है वो अपने अपने धड़े को संजोने में, समेटने में लग गई है। इन सब के बीच दिलचस्प ये भी है कि आखिर जो इंडिया गठबंधन एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहता है, कहता है कि हम साथ साथ हैं, लोकसभा चुनाव होने के बाद हर जगह ये पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को साधने में जुट गए हैं। यूपी में, उत्तर प्रदेश में जिन 2 सीटों को कांग्रेस को ऑफर किया गया है, उसमें भी एक सीट अलीगढ़ की सीट है और अलीगढ़ की खैर सीट है और दूसरी सीट गाजियाबाद सदर सीट है। अब इन दोनों सीटों का खेल भी बड़ा दिलचस्प है। इन दोनों सीटों से जुड़ा आपको एक हम रोचक आंकड़ा बताते हैं। इन दोनों सीटों पर कभी भी कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल नहीं की है। ये उत्तर प्रदेश की बात बता रहे हैं। अलीगढ़ की खैर सीट दी गई है और गाजियाबाद सदर सीट ये कांग्रेस पार्टी को दी गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहां पर एक भी बार जीत हासिल नहीं की है। खैर सीट की बात आपको बताएं हम, आखिरी बार 1986 और 89 के जमाने में यहां से कभी कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी और अब जो है अब इस बार यहां पर देने की बात कही जा रही है कांग्रेस पार्टी को। हम आपको कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में फूट है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर जगह तस्वीर एक से ही नजर आ रही है। आज प्रियंका वाड्रा गांधी के रोड शो में लेफ्ट पार्टी नहीं थी, वहां पर लेफ्ट पार्टी के प्रत्याशी खड़े हैं वायनाड से। और फिर चाहे यूपी की बात कर ले या पश्चिम बंगाल की बात कर ले या महाराष्ट्र की बात कर ले, हर जगह कमोबेश एक सी ही स्थिति बनी हुई है। हर जगह पार्टी अपने अपने वोट बैंक को साधने में लगी हुई है। देख लीजिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रियंका वाड्रा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब लोग मौजूद है। प्रियंका गांधी ने नामांकन दाखिल किया है, लेकिन दूसरी तरफ देख लीजिए सीपीआई लेफ्ट के जो प्रत्याशी हैं वो भी इस बार चुनावी मैदान में है। यानी कि वायनाड की लड़ाई बहुत ईजी लड़ाई नहीं है प्रियंका गांधी के लिए, क्योंकि उनके सहयोगी लेफ्ट पार्टी भी उनके खिलाफ चुनावी मैदान में है और हर जगह इंडिया गठबंधन में फूट की ही बात निकलकर सामने आ रही है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हम क्यों कह रहे हैं ये बात, 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ लीजिए हम क्यों कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लोकसभा तक ही ठीक था। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देखिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 4 सीटें मांगी, लेकिन उनको दी गई अलीगढ़ की खैर सीट और गाजियाबाद सदर सीट। दोनों ही जगह कांग्रेस पार्टी वीक है। हर जगह पश्चिम बंगाल की भी वही कहानी है, महाराष्ट्र की भी वही कहानी है और अब वायनाड जब गई है प्रियंका गांधी तो वहां पर भी वही कहानी है। जो 4 तस्वीरों में यह साफ हो जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और राहुल गांधी का जो ये दावा है कि इंडिया गठबंधन एक साथ है, एक साथ मिलकर एक विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर कहानी क्या है वायनाड में। देखिए वायनाड सीट पर इंडिया गठबंधन की क्या तस्वीरें देख लीजिए। कांग्रेस से प्रियंका गांधी मैदान में और सीपीआई से कौन है, सत्यन मोकेरी। जबकि कांग्रेस पार्टी और सीपीआई इंडिया गठबंधन में एक साथ है, लेकिन वायनाड में दोनों की अलग अलग लड़ाई है, दोनों अपने अपने वोट बैंक को साधने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का क्या हाल है इंडिया गठबंधन का, देखिए। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में 13 सीटें मांगी है, 13 सीटों का दावा कर रही है समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में। लेकिन आगे बढ़िए, दिखा दीजिए यूपी में क्या हाल है। यूपी देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने एक भी सीट नहीं दी है। 13 सीट की डिमांड थी, एक भी सीट नहीं दी गई है, क्योंकि हरियाणा में अलग अलग लड़ाई लड़ी थी। किसने, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने। हर जगह की कहानी कमोबेश एक से ही है। हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी अलग थी, कांग्रेस पार्टी अलग थी, लेकिन इंडिया गठबंधन में ये दोनों एक साथ है। और यूपी की कहानी भी जान लीजिए, यूपी की कहानी जान लीजिए। अलीगढ़ की खैर सीट है, यहां पर एक भी बार कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल नहीं की है। खैर सीट पर सपा भी नहीं जीती और यही सीट कांग्रेस पार्टी को दी गई है कि आप यहां से लड़ लीजिए। गाजियाबाद सदर सीट पर 2004 के उपचुनाव में ही कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी और ये सीट भी किसको दी गई है, कांग्रेस पार्टी को। ये दोनों सीट
जिताऊ सीट नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यही दोनों सीटें ऑफर की हैं। अब चलते हैं हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, हर जगह इंडिया गठबंधन में फूट की चीजें सामने आ रही है, तस्वीर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव तक ही लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की कहानी थी, क्योंकि उसके बाद तो खंड खंड हो गया गठबंधन। भारत देखिए, अगर ये आज की बात नहीं है, जितने भी अभी तक जो चुनाव लोकसभा के बाद से हम देख रहे हैं और उसके साथ भी देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इंटरेस्ट और स्टेक राजनीतिक दलों के पहले रहे हैं और उसके बाद जो विचारधारा की बात कही जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक कहीं ना कहीं एक मंचीय भाषण देने के लिए किया जाता रहा है। चाहे वो हरियाणा की बात हो, अभी कांग्रेस के तो हाथ जले हैं इसमें, और कांग्रेस ने फैसला भी किया था कि चलिए आगामी दिनों में जो भी अब काम होगा अपने सहयोगियों के विचार विमर्श के बाद ही करेंगे। लेकिन आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि किस तरह से इफ एंड बट्स लगे हुए हैं सीटों के समीकरण को लेकर के। और अभी जब अब प्रियंका गांधी जब अपने लिए नामांकन भरने जा रहे थे, उससे पहले जब रोड शो होगा, उसमें ध्यान देने वाली बात यह रही कि कांग्रेस ने पूरी कोशिश की थी कि अपने सभी दलों को एक साथ ले करके चले, और इसके लिए तमाम बैनर और झंडे भी उनके सहयोगी दलों के लगाए गए थे। लेकिन देखिए, सीपीआई की तरफ से अपने उम्मीदवार यहां पे उतार दिए गए हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि केरल का गढ़ जो है ऐसा है, वहां पे जो वाम दल है वो काफी मजबूत है, वो अपने मजबूत वाले गढ़ में नहीं कोशिश करेगी कोई दूसरा जो है मजबूत हो। वहीं आपने देखा होगा टीएमसी ने बंगाल में भी ऐसा ही किया था। आम आदमी पार्टी, अभी राहुल गांधी आज ही एक पदयात्रा निकालने की है उनकी दिल्ली में, उससे बहुत ही असहज आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी। तो ये तमाम चीजें देखेंगे। अमृत, ये बात तो है, लोकसभा चुनाव के बाद से ही तस्वीर कमोबेश साफ नजर आ रही है कि जो वोट बैंक है, एक ही वोट बैंक है, सभी लोग का दावा है उन पर, सब अपने अपने वोट बैंक को साधने में लग गए। लेकिन वायनाड की लड़ाई कैसी होगी? सत्यन मुकेरी लेफ्ट से यहां पर दावेदारी दे रहे हैं, प्रियंका गांधी जो है वो वहां पर कांग्रेस से उन्होंने नामांकन दे दिया है। इजी लड़ाई तो कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही है वायनाड में। देखिए, एक चीज कांग्रेस के लिए ये तसल्ली वाली रही है कि जैसे ही डिलिमिटेशन होता है 2008 के बाद से, वहाँ पे कांग्रेस के जो एक्टिव मेंबर्स हैं, वो जो ज़मीन पे हैं, उनकी उस इलाके में काफ़ी अच्छी पैठ रही है। और यही वजह है कि 2008 से लेकर लगातार वायनाड सीट पे कांग्रेस ही काबिज रही है, एक सुरक्षित सीट रही है। जब राहुल गांधी की सीट अमेठी में खतरे में आई थी, तब उन्होंने जो है विकल्प के तौर पर वायनाड को ही चुना था। यहाँ पे देखिए, जो डेमोग्राफी है उसको समझना भारत बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 40% मुस्लिम है, 20% क्रिश्चियन है, और हिंदू आबादी अगले 40% के अंदर आती है, जो कई जातियों में विभक्त है। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट लीडरशिप रही है जो लोकल लेवल पे, वो कांग्रेस के बैनर तले ज्यादातर रही है, और उसके बाद जो दूसरा आधार रहा है वो लेफ्ट पार्टियों का रहा है। तो इनसे मिलाकर के देखा जाए कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो जाती है, और यही वजह है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में प्रियंका की जो एक सेफ एंट्री वायनाड के जरिए कराई जा रही है। लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो जो विपक्षी गठबंधन की परिकल्पना है उसको जरूर ठेस पहुंचती है अगर सीपीआई के उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बात तो बहुत शुक्रिया अमृत, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, इतने विस्तार से चर्चा करने के लिए।